एनर्जीज, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका अपने द यिंग यांग हीलर टैरो चैनल में। आशा करती हूँ आप सभी मेरी प्यार प्यारी एनर्जीज हैप्पी एंड हेल्दी होंगे। और अगर प्रेजेंट में ऐसा नहीं है, कोई परेशानी या कोई पेन है आपको, तो मैं आपकी स्टार सी दोस्त आपको टन्स एंड टन्स हीलिंग एनर्जी सेंड करती हूँ ताकि आप जल्दी से जल्दी हैप्पी एंड हेल्दी हो जाए। दोस्तों, आज की हमारी पिक का रीडिंग तरफ बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाले किसी भी वीडियो की अपडेट आपसे मिस ना हो। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम और फेसबुक पे भी लाइक एंड फॉलो कर सकते हैं। गाइस, अगर आपने ऑलरेडी हमें सब्सक्राइब करके रखा है, ऑलरेडी आप हमारी यंग यंग फैमिली का हिस्सा बन चुके हैं, तो आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, आज का जो हमारे पिक का टॉपिक है वो है हु विल यू मैरी। क्या आपके कोई डेस्टाइन पार्टनर हैं या फिर आपके पास फ्री विल है कि आप किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, आप किसी भी स्पेसिफिक पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हो। तो यहाँ पर आपके लिए मैंने दो ऑप्शंस रखे हुए हैं। आपको इंटुइटिवली दोनों ऑप्शंस में से कोई एक चूज़ करना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है टाइम स्पैम दिया गया है, तो आप जाके डायरेक्टली अपनी रीडिंग वॉच कर सकते हैं। एक और चीज़ दोस्तों, क्योंकि जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग है तो हो सकता है इसका कुछ ही हिस्सा आपके साथ मैच हो, बाकी का ना हो। सो जो हिस्सा आपके साथ मैच होता है उसको रखिए, जो नहीं होता है उसको जाने दीजिए, लीव कर दीजिए। आपको सिर्फ पॉजिटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत है, नेगेटिव एनर्जी क्लेम करने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपके साथ 100% रेजोनेट रीडिंग हो, आपके लिए एक्यूरेट रीडिंग हो जो कि सिर्फ आपके लिए ही हो, तो आप मेरे साथ पर्सनल प्राइवेट रीडिंग बुक कर सकते हैं। रीडिंग बुक करने के लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप मुझे पर्सनल प्राइवेट रीडिंग के लिए ईमेल कर सकते हैं। अगर पर्सनल प्राइवेट रीडिंग के रिगार्डिंग आपको कोई इंक्वायरी है, कोई क्वेश्चन आंसर है, उसके लिए भी आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ओके, सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। हेलो एनर्जीज, चूज ऑप्शन नंबर ए। स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं, क्या कोई आपका डेस्टाइन पार्टनर है या फिर आपके पास फ्री विल है कि आप चूज़ कर सकते हो किसी को भी अपने फ्यूचर स्पाउस के रूप में, या फिर मैनिफेस्ट कर सकते हो किसी को भी। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर ए। पहले मैं ये बता देती हूँ कि आपके फ्यूचर स्पाउस किस तरह के हैं, उनके किससे आपकी शादी होगी, एग्जैक्टली हु विल यू मैरी, उनके पर्सनालिटी ट्रेट्स क्या होंगे, किस तरह के होंगे। बाद में मैं आपको ये बताऊँगी कि आपके पास फ्री विल है या फिर आपका कोई डेस्टाइन पार्टनर है। ओके, सो जिस पर्सन से आपकी शादी होगी, ऑप्शन नंबर ए, ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ टॉकर होंगे, से बहुत ही स्मूथली बात करते होंगे, बहुत ही सॉफ्टली बात करते होंगे, उनकी आवाज़ बहुत सॉफ्ट होगी। जब आप इनसे बात करोगे तो मुझे लग रहा है कि आप सबसे पहली चीज़ शायद यही नोटिस करोगे अपने फ्यूचर स्पाउस के बारे में, कि बहुत ही स्मूथ टॉकर हैं, बहुत ही सॉफ्ट वॉइस है इनकी। सो मे बी आप इनकी वॉइस को सबसे ज़्यादा नोटिस करो जब आप इनसे पहली बार मिलो, क्योंकि इनकी वॉइस कहीं ना कहीं स्टैंड आउट करेगी। आपको बार बार जो है उनकी जो वॉइस है आपका ध्यान खींचेगी बार बार, एक्चुअली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो मे बी या तो आप लोग जो है इंसान की वॉइस को बहुत ज़्यादा तवज्जो देते हैं, बहुत ज़्यादा उसको जो है अटेंशन से सुनते हैं, या फिर मुझे लग रहा है कि इस इंसान की वॉइस थोड़ी सी यूनिक होगी कि वो ना चाहते हुए भी आपका अटेंशन जो है अपनी तरफ खींच ही लेगी। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा जो आपके फ्यूचर स्पाउस की खूबियाँ होंगी, ग्रुप नंबर वन, ऑप्शन नंबर वन, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस डेफिनेटली कहीं दूर से हो सकते हैं। सो मे बी आप लोग किसी डिस्टेंस पार्टनर के साथ आपकी मैरिज हो सकती है, ये कहीं दूर रहते होंगे। हो सकता है कि ये अपने बर्थ प्लेस पे ना रहते हैं, उनका बर्थ कहीं और हुआ हो और ये कहीं दूसरी जगह इनकी फैमिली शिफ्ट हो गई हो, किसी ऐसी जगह शिफ्ट हो गई हो यहाँ पे वाटर बॉडीज़ हों। यानी कि पहले जो यहाँ पर रहते थे वहाँ पर हो सकता है कि वाटर बॉडीज़ नहीं थी, बट बाद में ऐसी जगह शिफ्ट हो गए हो जहाँ के वाटर बॉडीज़ हों। उस शहर में शिफ्ट हो गए हो जहाँ पे कोई फेमस नदी हो सकती है, या फिर कोई फेमस लेक वगैरह हो सकती है, समथिंग जहाँ पर कि कोई एक्टिविटीज़ होती हों जो बहुत ज़्यादा फेमस हो, सम काइंड ऑफ। सो ये इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में गाइस, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अपनी फैमिली को लेके चलने वाले इंसान होंगे। ये बिल्कुल भी उस तरीके के इंसान नहीं होंगे कि अपनी फैमिली को छोड़ के चले जाएं, या फिर अगर मुसीबत आ गई है तो पैनिक कर जाएं और अपनी फैमिली वालों पे भड़कने लगें कि तुम्हारी गलती से ऐसा हुआ है, तुम्हारी गलती से ऐसा हुआ है, ये वो। ऐसा होता है ना कई बार, इस तरह के कुछ लोग ऐसा करते हैं कि अगर गलती किसी की होती है तो मुसीबत के टाइम पे या फिर जब कोई प्रॉब्लम आती है तो भड़क जाते हैं, घर के लोगों के ऊपर ही जो है टूट पड़ते हैं। उस तरह के आपके फ्यूचर स्पाउस बिल्कुल भी नहीं होंगे, ऑप्शन नंबर वन। ये इस तरह के इंसान होंगे कि मुसीबत से मुसीबत किसी भी तरह की आ जाए,
या किसी भी तरह की डिफ़िकल्ट सिचुएशन हो, ये हमेशा ठंडे दिमाग से उसका रास्ता निकालेंगे। ये हमेशा ठंडे दिमाग से सोचेंगे कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। बहुत ही मैं कहूँगी कि धैर्य के साथ एक्शन लेने वाले होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। एंड मुझे लग रहा है कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग क्वालिटी है, क्योंकि जब हम पैनिक कर जाते हैं ना, तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम गलत डिसीजन लेते हैं। बट जब हम धैर्य के साथ कोई डिसीजन लेते हैं या चीज़ों को समझ के डिसीजन लेते हैं, तो वो ज़्यादातर टाइम सही ही होता है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है डिसीजन मेकिंग में बहुत अच्छे होंगे। ओके, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। ऑप्शन नंबर वन, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इनके अंदर धैर्य बहुत है, तो ये रिस्क नहीं लेते हैं या फिर ये बहुत ज़्यादा सोचते समझते हैं। नो गाइस, आपके फ्यूचर स्पाउस ग्रुप नंबर ए, ये रिस्क टेकर भी होंगे। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा गॉड के ऊपर। इनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव होगा अपने खुद के ऊपर। इन आपके फ्यूचर स्पाउस की विल पावर, ऑप्शन नंबर ए, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस अपने से ज़्यादा, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी थर्ड पर्सन पे कभी बिलीव करते होंगे। ओके, ये हमेशा अपने आप पे ज़्यादा बिलीव करते होंगे। इन्हें पता है कि ये किसी भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को अपने फेवर में कर सकते हैं। इनको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कि किसी भी तरीके की सिचुएशन से निकल सकते हैं। या तो इनके एंसेस्टर्स हमेशा इनके साथ रहते होंगे, एंसेस्टर की ब्लेसिंग होंगी इनके साथ, या फिर कोई ऐसी स्पिरिट हमेशा इनकी हेल्प करती होगी इनविजिबल तौर पे। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस को इस चीज़ का अंदाज़ा भी ना हो, उन्हें उस चीज़ का कभी फील भी ना हुआ हो। लेकिन मुझे जो चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रही है वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे, ऑप्शन नंबर ए, डेफिनेटली इनके एंसेस्टर्स की इनके साथ, किसी ना किसी एंसेस्टर की इनके साथ मौजूदगी रहती होगी। उनकी ब्लेसिंग्स हमेशा इनके साथ रहती होंगी, जो कि हमेशा इनको गाइड करती होंगी इनके गट फीलिंग के ज़रिए, या फिर इनकी इंट्यूशंस के ज़रिए, या फिर अदर साइन के ज़रिए इनको किसी ना किसी तरीके से गाइड करती होंगी। जब भी इनको हेल्प की ज़रूरत पड़ती होगी, हमेशा इनको उस टाइम पे हेल्प मिल जाती होगी हायर पावर से, हायर रिलीम से। हर हमेशा उनको सही टाइम पे इनको सही गाइडेंस मिल जाती होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके साथ ही आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक होंगे। एंड समटाइम्स तो मुझे इस तरीके की एनर्जी आ रही है आपके फ्यूचर स्पाउस से कि ये खाना खाना भी भूल जाते होंगे। समटाइम्स ये इतना ज़्यादा काम करते होंगे, इतना ज़्यादा काम करते होंगे कि इनके घर से फ़ोन आ रहे होते होंगे, इनके मॉम के, डैड के, वो उनको मिस कर देते होंगे। और ये अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी रहते होंगे कि ये बाद में उनको कॉल करके बोलते होंगे कि सॉरी, कॉल मिस हो गया, मैं बिजी था, सॉरी मैंने देखा नहीं, मैं ये काम कर रहा था, वो काम कर रहा था। तो इस तरह के एक्सक्यूज़ ये बनाते होंगे समटाइम्स। आपके फ्यूचर स्पाउस की एक और टेंडेंसी हो सकती है, ऑप्शन नंबर ए, कि ये ओवर वर्क लोड लेते होंगे। मुझे लग रहा है समटाइम्स ये बहुत ज़्यादा ओवर वर्क लोड लेते होंगे। इनको लिमिटेशन पता नहीं होंगी काम की, कि कितने घंटे काम करना है, कितने घंटे नहीं करना है। मुझे जिस तरह की फीलिंग आ रही है वो ये आ रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं गाइस, वो ओवर एम्बिशियस पर्सन होंगे। इनकी एम्बिशंस बहुत ज़्यादा बड़े होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के। एंड इनको कोई बहुत बड़ा गोल अचीव करना होगा इनकी लाइफ में। कोई इन्होंने एक टारगेट सेट करके रखा होगा अपने लिए कि मुझे वो अचीव करना है, वो सक्सेस जो है मुझे अचीव करनी है, जिसके लिए ये ओवरनाइट वर्क करते होंगे, जिसके लिए जो है ये डे एंड नाइट लगे रहते होंगे काम करने के लिए। क्यों? क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने लाइफ टाइम में एक बार बहुत ही ज़्यादा लो लाइफ देखी होगी गाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस ने हो सकता है अपने चाइल्डहुड में बहुत ज़्यादा गरीबी देखी हो। आपके फ्यूचर स्पाउस ने हो सकता है, अगर चाइल्डहुड में गरीबी नहीं देखी हो तो हो सकता है उनके लाइफ में कभी ऐसा कोई फेज़ आया हो जिस टाइम पे उन्होंने बहुत ज़्यादा गरीबी देखी हो, आर्थिक तंगी, फाइनेंशियल क्राइसिस उनकी लाइफ में कभी हुए हों बहुत ही बुरी तरीके से। एंड उस चीज़ के कारण जो है आपके फ्यूचर स्पाउस की जो थिंकिंग है वो बहुत ही ज़्यादा चेंज हो गई होगी। एंड उन्होंने बस सोच लिया होगा कि उन्हें बहुत सारा पैसा कमाना है, उन्हें बहुत सारा जो है मटेरियल थिंग्स उनको गेन करनी है, ताकि वो अपने आप को और अपनी फैमिली को फुल हैप्पीनेस दे सके, फुल सेटिस्फेक्शन दे सके। क्योंकि हो सकता है इनकी इस तरह की थिंकिंग हो कि मनी है तो हैप्पीनेस है, वरना नहीं है। बट यस, इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो है सुपरफिशियल होंगे, ईगोइस्टिक हो सकते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा मनी ओरिएंटेड हो सकते हैं। नो,
ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत डाउन टू अर्थ पर्सन होंगे गाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस, अगर मैं ज़ोडिएक साइन की बात करूँ तो आपके फ्यूचर स्पाउस अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। आपके फ्यूचर स्पाउस वाटर साइन हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, या फिर ये एयर साइन भी हो सकते हैं, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनाई। तो ये बहुत डाउन टू अर्थ होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये हवा में बातें करने वाले होंगे, इनके ईगो होगा एंड समथिंग समथिंग। नो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ये इसलिए इस तरह की इनकी थिंकिंग हो गई होगी, हो सकता है कि जब इन्होंने बैड टाइम देखा हो अपनी लाइफ में, जब इन्होंने फाइनेंशियल क्राइसिस देखे हों अपनी फैमिली को गुजरते हुए, या फिर ये खुद भी गुजर हो सकते हैं, ये खुद ही गुजरे हों। जिस तरीके से लाइक अभी 2020 में कोरोना आ गया था, बहुत सारे लोग जो है फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजरे हैं। बहुत सारे लोगों ने अपनी ज़िंदगी की सबसे ज़्यादा फाइनेंशियल बैड कंडीशन उन्होंने फेस की है अभी 2020 में। मोस्ट ऑफ द लोगों ने की है। एंड जब हमारी ज़िंदगी में बैड टाइम आता है गाइस, या फिर जब हमारी ज़िंदगी में बुरा वक्त आता है कभी, स्पेशली फाइनेंसेस को लेकर, तब हमें दोस्तों का रियल चेहरा, अपने रिश्तेदारों का रियल चेहरा, हमारे आसपास के लोगों का रियल चेहरा समझ में आता है। तो हो सकता है उन्होंने दुनिया की वो डार्क रियलिटी देखी है, उन्होंने दुनिया का वो असली चेहरा देखा है, जो कि कहीं ना कहीं सिर्फ पैसे की चमक देख के चमकता है। तो उनकी ये थिंकिंग हो गई हो कि बस उन्हें पैसा कमाना है, अपनी फैमिली के पैसा कमाना है, अपने एनिमीज़ को दिखाने के लिए पैसा कमाना है कि हाँ, मैं भी कमा सकता हूँ, आपसे ज़्यादा बेटर कंडीशन में आ सकता हूँ, समथिंग। तो इस तरह की कोई सिचुएशन हो सकती है इनके साथ। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस, ग्रुप नंबर 1, ये बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ पर्सन तो होंगे ही, लेकिन ये हमेशा लोगों की हेल्प करने वाले पर्सन होंगे। ये काफ़ी सारे लोगों की हेल्प करते होंगे, अपनी फैमिली वालों की हेल्प करते होंगे, अपने दोस्तों की हेल्प करते होंगे। यानी कि इन्होंने उस बैड टाइम से, उन्होंने अपनी उस लाइफ के बैड फेज से ये सीख सीखी है कि उनको किस तरीके का नहीं होना है। उन्होंने ये सीखा है कि अगर आपके पास पैसा आता है तो आपको ईगोइस्टिक नहीं होना है। उन्होंने ये चीज़ सीखी है कि पैसा कमाना इम्पॉर्टेंट है। उन्होंने ये चीज़ सीखी है कि अगर आपके पास पैसा आता है और कोई आपके लिए हेल्प के लिए आपके पास आता है तो आपको उसकी हेल्प करनी है, क्योंकि उस टाइम पे उस इंसान को सच में बहुत नीड होती है। उस टाइम पे वो इंसान सच में बहुत ज़्यादा उम्मीदें लेकर आता है आपके पास, तो आपको उसकी हेल्प करनी ही है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस ने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। यानी कि नेगेटिविटी में भी पॉजिटिविटी जो देख ले, वो आपके फ्यूचर स्पाउस है। जैसा कि मैंने कहा था स्टार्टिंग में कि उनका बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ होगा ऊपर वाले पे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फेथ होगा अपने ऊपर, राइट। तो आपके फ्यूचर स्पाउस डाउन टू अर्थ होने के साथ साथ एक हेल्पिंग हैंड भी हैं। ये हमेशा लोगों की हेल्प करते हैं, एडवाइस बहुत अच्छी देते होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप नंबर 1। एक और चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस अगर कभी इस तरह की सिचुएशन में फंस जाए जहाँ पे उनको कोई रास्ता दिखाई ना दे, आसपास कोई भी सहारा उनका ना हो, तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस जो है हार नहीं मानते हैं। तब भी आपके फ्यूचर स्पाउस टॉक्सिक से टॉक्सिक सिचुएशन में, बैड से बैड सिचुएशन में अपने आप को निकालने की काबिलियत रखते हैं, वो भी अकेले। इनको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, इनको किसी की एक्सपर्ट एडवाइस की ज़रूरत नहीं है। आपके फ्यूचर स्पाउस अकेले ही बहुत सारी चीज़ों से डील कर सकते हैं। इन्होंने अपने आप को इस तरीके से ट्रेन कर रखा है, या फिर इन्होंने इतनी सारी डिफ़िकल्टीज अपने लाइफ में देखी होंगी कि उन्होंने बहुत सारी कैपेबिलिटी अपनी क्रिएट करके रखी है कि उन्हें किसी भी तरह की मुसीबत आ जाए, किसी भी तरह की सिचुएशन आ जाए, वो कभी हार नहीं मानते। आपके फ्यूचर स्पाउस जो है गाइस, ऑप्शन नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस 0 से लेके फिर से 100 पर पहुंचने की काबिलियत रखते हैं। वो सांप सीढ़ी वाला गेम देखा है आपने, जहाँ पर कि गोटी बार बार 99 पे जाके हिट हो जाती है, वो काट लेता है एंड फिर वो नीचे आ जाती है, एंड फिर वो कोशिश करता है खिलाड़ी ऊपर जाने की, फिर बार बार आ जाती है, फिर वो कोशिश करता है। सो कुछ उस तरह की सिचुएशन है आपकी फ्यूचर स्पाउस। ये कभी हार मानने वाले नहीं हैं। नो मैटर किस तरह की सिचुएशन होती है, नो मैटर कोई इनके साथ खड़ा है कि नहीं खड़ा है, ये कभी हार मानने वाले नहीं है, क्योंकि ये अपने लिए जीते हैं, ये अपनी फैमिली के लिए जीते हैं। तो ऑटोमेटिकली ये मोटिवेट हो जाते हैं। जब भी कोई बैड सिचुएशन आती है, ये हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। जब भी कोई बैड सिचुएशन आती है, अपनी फैमिली के बारे में सोचते हैं। तो ये ऑटोमेटिकली मोटिवेटेड हो जाते हैं। इनको किसी को मोटिवेट करने की ज़रूरत नहीं है। सेल्फ मोटिवेटेड पर्सन है आपके फ्यूचर स्पाउस, एंड दैट्स वेरी अमेजिंग एनर्जी गाइस, वेरी अमेजिंग एनर्जी। आपके फ्यूचर स्पाउस एक ट्रू फैमिली मैन, आपके फ्यूचर स्पाउस एक ट्रू स्पाउस आपके लिए साबित होंगे इन द फ्यूचर। बट
करंटली वो बहुत ही अच्छे बेटे होंगे, बहुत ही अच्छे बेटी होंगी, बहुत ही अच्छे लाइक जो भी रिश्ता होगा उनका, बहुत ही अच्छे ब्रदर होंगे, बहुत ही अच्छे मामा चाचा, जो भी रिश्ते होंगे उनके बहुत ही अच्छे होंगे। वो हर रिश्ते को बहुत ही ईमानदारी से निभाते होंगे। फैमिली इनके लिए हमेशा नंबर 1 आती है। आपके फ्यूचर स्पाउस की प्रायोरिटी लिस्ट में फैमिली हमेशा नंबर 1 आती है। सेकेंडली मनी आती है। सेकेंडली उनका करियर आता है। बट यस, वो कभी कभी इन चीज़ों में इनबैलेंस कर जाते हैं। कभी कभी इन दोनों चीज़ों को बैलेंस नहीं कर पाते हैं वो क्योंकि जब वो काम पे होते हैं ना, तो वो सिर्फ काम 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 को देख एंड फैमिली को समटाइम्स भूल जाते हैं। एंड जब वो फैमिली के साथ होते हैं तो सिर्फ फैमिली को देखते हैं, काम को भूल जाते हैं। इस तरह की सिचुएशन मुझे नज़र आ रही है। ऑप्शन नंबर 1, आपके फ्यूचर स्पाउस एक सेल्फ मेड पर्सन होंगे। इन्होंने खुद ही अपने आप को बनाया होगा। मुझे नहीं, बिल्कुल भी यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है कि इनका कोई मेंटोर हो सकता है। बट यस, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है हो भी उनका कोई मेंटोर, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है। बट मोस्ट ऑफ द जो एनर्जी मुझे यहाँ पे फील हो रही है, डेफिनेटली इनका कोई मेंटोर नहीं होगा। इन्होंने अपने आप को बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशन से निकाला होगा। मुझे लग रहा है कि शायद बीच में इनकी बैड हैबिट्स भी रही होंगी। बीच में इनके शायद हो सकता है कि बुरी संगत में भी ये फंस गए होंगे। इनके दोस्त यार जो है खाने पीने वाले भी रहे होंगे। बट उस सिचुएशन में भी इन्होंने अपनी डिग्निटी नहीं छोड़ी होगी, उस सिचुएशन से भी। बट यस, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये बहक भी गए हों कुछ टाइम के लिए, सभी के लिए नहीं, कुछ लोगों के लिए। बट बहुत जल्दी इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई होगी कि ये जो है गलत संगति में पड़ गए हैं। बहुत जल्दी इनको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई होगी कि गलत पाथ पे निकल चुके हों। हो सकता है ये टीनेज का फेज़ हो उनका, या फिर बहुत ही यंग एनर्जी हो उनकी, जब वो 18 19 20 साल के हों। बट डेफिनेटली इन्होंने बहुत जल्दी अपने आप को वहाँ से यू टर्न ले लिया होगा। बहुत जल्दी ये जो है फिर से सही रास्ते पे आ गए होंगे, सही डायरेक्शन में ये फिर से आ गए होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर ये कभी बैड सिचुएशन में बैड पीपल के साथ फंसे भी होंगे तो यस ओके, आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी लग रहा है एनर्जीज कि हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस शायद जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में कुछ बुरे लोगों में फंस गए हों, या फिर हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी लाइक इस तरह की फ्रॉड बिजनेस में फंस गए हों, या फिर किसी और फ्रॉड बिजनेस में वो फंस गए हों। एंड कुछ टाइम तक वहाँ पर वेस्ट करने के बाद, या फिर ऑनलाइन मनी जो कमाने के तरीके बताते हैं ये लोग, के ऑनलाइन मनी कमाइए घर बैठे बैठे लाइक वगैरह वगैरह, इस तरह की चीज़ें जो बताते हैं। तो हो सकता है उन्होंने ये सब चीज़ें भी ट्राई की हों जल्दी मनी बनाने के लिए, जल्दी पैसे बनाने के लिए, ताकि वो फाइनेंशियल क्राइसिस से बाहर आ सकें। तो हो सकता है इन सब चीज़ों में फंस गए हों। बट डेफिनेटली उनको बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया होगा ये चीज़ कि ये चीज़ें जो है लॉन्ग रन में वर्क नहीं करती हैं। एंड इस चीज़ से वो एम उनका जो है, उनका जो गोल है वो नहीं पा सकते हैं जो वो एक्चुअली पाना चाहते हैं। तो डेफिनेटली उन्होंने बहुत जल्दी इन सब चीज़ों से अपने आप को निकाल लिया होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि ये कोई प्रॉपर्टी केस हो सकता है, और कोई केस वगैरह में उस केस को सुलझाने के लिए हो सकता है इन्होंने इलीगल तरीका अपनाया हो, या फिर अपनी प्रॉपर्टी वापस लेने के लिए, अपना बिजनेस वापस लेने के लिए, बिजनेस कंडीशंस भी हो सकती हैं ये। तो उन्होंने गलत तरीका अपनाया हो, बट बहुत जल्दी फैमिली की समझाने के कारण, या फिर अपने खुद के रियलाइजेशन के कारण, सेल्फ रियलाइजेशन के कारण उनको वो चीज़ समझ में आ गई होगी। क्योंकि मुझे लग रहा है बहुत ही शॉर्ट पीरियड के लिए ये इस तरह के काम में ये थोड़ा सा उलझ गए होंगे। बट डेफिनेटली इनकी फैमिली ने इनको बहुत ही अच्छे संस्कार दिए होंगे, इनकी फैमिली ने इनकी परवरिश बहुत अच्छे तरीके से किया। तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उन्हें बहुत जल्दी रियलाइज़ हो गया होगा कि वो गलत रास्ते पे हैं, वो कुछ गलत कर रहे हैं, तो बहुत जल्दी वहाँ से आ गए होंगे। ये मुझे यहाँ पे दिखाई देता है। सो डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस की जो डिग्निटी है वो हमेशा उसको मेंटेन करके रखा है उन्होंने, एंड आगे भी वो मेंटेन करके रखेंगे क्योंकि उनकी परवरिश बहुत अच्छी तरीके से हुई होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस के जो पेरेंट्स होंगे गाइस, आपके इन लॉज, वो डेफिनेटली बहुत ही सुलझे हुए लोग होंगे। बहुत इस तरीके के लोग होंगे जो फैमिली वैल्यूज़ को समझते हैं, धर्म को समझते हैं, मोरल वैल्यूज़ जिनकी बहुत ज़्यादा हाई हैं। सो इस तरह की चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आइए अब देख लेते हैं कि आपके पास फ्री विल है या फिर आपका कोई डेस्टाइन पार्टनर है। ऑप्शन नंबर ए। इस चीज़ के आंसर में मैं कहूँगी कि डेफिनेटली आप में से 90% लोगों के पास फ्री विल है। एंड ये जिस पर्सन के बारे में यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ, मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग उसको ऑलरेडी जानते हैं इस पर्सन को, और आप लोग इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं करंटली। एंड बाकी के लोग जो नहीं जानते हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोग सबकॉन्शियसली इनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यानी कि आप अपने लिए इस तरह का फ्यूचर स्पाउस मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो कि फैमिली वैल्यूज़ को इम्पोर्टेंस देता हो, जो कि फाइनेंसेस में बहुत अच्छा हो, उनकी फाइनेंशियल
कंडीशन बहुत अच्छी हो, क्योंकि ये एक फेज़ था इनकी लाइफ में जब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी। बट डेफ़िनेटली जब आप इनसे मिलेंगे, आपकी शादी होगी, तब इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होगी। एंड आपको एक सॉफ्ट स्पोकन पर्सन चाहिए हो, आपको इस तरह के पर्सन चाहिए हो जो आपको हमेशा साथ दे, आपको इस तरीके का पर्सन चाहिए हो जो हमेशा आपको कभी को कभी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में अकेला ना छोड़े, आपको कभी अलोन फ़ील ना होने दे, एंड डेफ़िनेटली अपने वर्क को लेके फ़ोकस हो। सो इस तरह का पर्सन हो सकता है आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, ये क्वालिटीज़ आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हो, जो यहाँ पर मैंने डिस्क्राइब की हैं इनके बारे में, तो आप लोग इनको मैनिफेस्ट करो। एंड ऑफ कोर्स आपके पास फ्री विल है, तो ये आपके पास आ रहे हैं। अगर मैं बात करूँ बाकी के लोगों के लिए, तो मुझे लग रहा है 10% लोगों के लिए आपके डेस्टाइन पार्टनर हो सकते हैं, यानी कि आप लोगों के पास फ्री विल नहीं है, डेस्टाइन पार्टनर है आपके लिए कोई। बट जो डेस्टाइन पार्टनर हैं वो आपको थोड़ा सा वेट के बाद मिलेंगे। तो इस ग्रुप के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन लोगों के डेस्टाइन पार्टनर हैं, ग्रुप नंबर ए, आप में से आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे फ़ील हो रहा है कि आप लोगों की जो शादी है थोड़ा सा लेट हो सकती है। अगर आप किसी को मैनिफेस्ट करो तब भी आपकी शादी थोड़ा सा लेट हो सकती है। अगर आपके डेस्टाइन पार्टनर हैं 10% लोगों की, जैसा कि मैंने कहा, तब भी जो है आपकी शादी थोड़ा सा लेट हो सकती है। अगर मैं शादी की बात करूँ तो मुझे लग रहा है बहुत ही जल्दी नेक्स्ट ईयर 2023 में, 2023 में आप लोग अपने पार्टनर से मिलने वाले हो। एंड आपके पार्टनर जो हैं डेफिनेटली एक सक्सेसफुल इंसान होंगे। ये बहुत ज़्यादा वर्क फोकस है, तो डेफिनेटली ये सक्सेसफुल होंगे, इनकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत अच्छी होंगी, एंड टाइम के साथ साथ ये इंक्रीज़ होते जाएंगे। तो आपके फ्यूचर जो स्पाउस हैं गाइस, ग्रुप नंबर ए, ये बहुत रिच पर्सन होंगे। जब आप लोग मिलेंगे, आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है वो उसी टाइम पे सक्सेसफुल हो, एंड बाकी लोगों के लिए मुझे लग रहा है वो जर्नी में होंगे सक्सेसफुल होने। तो आफ्टर मैरिज वो बहुत बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे आपके फ्यूचर पार्टनर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे डेफिनेटली दिखाई दे रही है। एंड यस, बहुत जल्दी आप लोग इनसे मिलने वाले हो। 2023 में आप लोग डेफिनेटली अपने फ्यूचर पार्टनर से मिलने वाले। सो कॉन्ग्रेचुलेसन्स। ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए, ऑप्शन नंबर 1। होप्स आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए, ताकि आगे आने वाले किसी वीडियो के अपडेट जो आपसे मिस ना हो। और अगर आप हमें फेसबुक वॉच करें तो प्लीज़ हमें लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। मिलते हैं आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो एनर्जीज हु चूज ऑप्शन नंबर 2, स्वागत है आपका आपकी रीडिंग में। आइए देखते हैं कि कौन होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस, किससे होगी आपकी शादी, हु विल यू मैरी, एंड क्या आपके फ्यूचर स्पाउस आपके डेस्टाइन पार्टनर होंगे। आपके पास फ्री विल है कि आप किसी को भी अपनी ज़िंदगी में अट्रैक्ट कर सकते हो। सो आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। ऑप्शन नंबर 2, आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे, पहले मैं उनके बारे में बता दूंगी कि उनके कैरेक्टरिस्टिक किस तरह के हैं और किस तरह के पर्सन वो होने वाले हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि आपके कोई डेस्टाइन पार्टनर है या फिर आपके पास फ्री विल है कि आप किसी को भी मैनिफेस्ट कर सकते हो और आपके मनपसंद जीवन साथी आपको मिल सकते हैं। ऑप्शन नंबर 2, सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस होंगे जिनसे आपकी शादी होगी, ये बहुत ज़्यादा रोमांटिक पर्सन होंगे। ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश इनकी एनर्जी हो सकती है, ये कभी-कभी चाइल्ड लाइक बिहेव करेंगे। हो सकता है इनको मिमिक्री करना बहुत ज़्यादा पसंद हो, या फिर इनको तरह-तरह की आवाज़ निकालना इनको बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है, लाइक एनिमल्स की भी। ज़रूरी नहीं है कि इनको किसी पर्सन की आवाज़ निकालने का शौक हो, एनिमल्स की आवाज़ ये निकाल सकते हैं, या फिर अपनी ही आवाज़ को डिफरेंट वेरिएंट में निकाल सकते हैं ये। तो इस तरह का कोई इनका शौक हो सकता है। एंड जब आप इनसे नाराज़ हो जाया करोगे, जब आप लोगों के बीच में बना नहीं करेंगे किसी तरीके से, या फिर आप लोग एक दूसरे से बात नहीं करोगे, तो इनका जो मनाने का आपको तरीका रहेगा वो थोड़ा सा यूनिक रहेगा कि मिमिक्री करके किसी अदर पर्सन का रोल प्ले करके, आपके फेवरेट एक्टर का या फिर आपका फेवरेट कोई भी पर्सन, कोई कॉमेडियन हो, कोई सिंगर हो आपका, तो उनकी आवाज़ निकाल कर या फिर उनकी तरह एक्ट करके ये आपको मनाने की कोशिश करेंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए। एक और दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आप लोगों के लिए, वो ये है कि आपके पर्सन जो होंगे, मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनको लड़ाई झगड़े बहुत ज़्यादा पसंद होंगे। सो आपके जो फ्यूचर स्पाउस है, ये कॉन्फ्लिक्ट वाली सिचुएशंस को हमेशा टालने की कोशिश करेंगे। जब भी आप लोगों के बीच में झगड़ा होगा या फिर उनको लगेगा कि आपका मूड ऑफ है और आप किसी तरीके से जो है झगड़ा करने वाले हो, या फिर अब आपका जो है बरसने का टाइम आ गया और आप बरसने वाले हो, तो आपके फ्यूचर स्पाउस पहले से ही सतर्क हो जाया करेंगे, एंड पहले से ही वो उस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए या तो आपसे दूर चले जाया करेंगे,
या फिर कुछ इस तरह का किया करेंगे जिससे कि वो सिचुएशन जो है ना हो, यानी कि आप लोगों जो है फ़ाइट वाइट ना करो। या फिर अगर आप फ़ाइट करते भी हो तो वो आपसे मुँह मोड़ लिया करेंगे। यानी कि मान लीजिए कि अगर आप लोग बेड साइड बैठ के फ़ाइट कर रहे हो, एक दूसरे से झगड़ा कर रहे हो, आप उनको कुछ भी सुना रहे हो, तो आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं वो बैठ के दूसरी साइड मुँह करके सो जाया करेंगे। वो आपको फेस ही नहीं किया करेंगे। एक्चुअली जो चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, वो आपको फेस ही नहीं किया करेंगे उस टाइम पे। आपसे अपोजिट डायरेक्शन में वो खड़े हो जाया करेंगे या फिर अपोजिट डायरेक्शन में चले जाया करेंगे, ताकि आप जो है वो सिचुएशन क्रिएट ना हो। एंड ये वो इसलिए क्या करेंगे क्योंकि वो आपसे फ़ाइट नहीं करना चाहते हैं, वो आपसे प्यार करते हैं, वो नहीं चाहते हैं कि आपके रिश्ते को किसी भी तरीके का कोई डैमेज हो या कुछ हो। एक और चीज़ इनके बारे में जो मुझे यहाँ पे बहुत अच्छी लगती है आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में, ग्रुप नंबर 2, वो ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने आप को बहुत ज़्यादा चेंज किया होगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म किया होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं अपनी ज़िंदगी की बहुत डिफ़िकल्ट सिचुएशन में शायद बहुत अकेले रहे होंगे, एंड ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं अपनी इनर सेल्फ से, बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हो सकते हैं। ये एक स्पिरिचुअल साइड से हो सकता है, इनका स्पिरिचुअलिटी को देखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट हो आपसे या फिर अदर लोगों से। ज़रूरी नहीं है कि जिस तरीके से हम स्पिरिचुअल चीज़ों को समझते हैं उसी तरीके से वो भी समझें। स्पिरिचुअल जर्नी जो होती है गाइस, एक्चुअली ये सभी के लिए डिफरेंट होती है। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है कि हर किसी के लिए एक हो, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है क्या? स्पिरिचुअल जर्नी है परम सत्य को जानना, ईश्वर को जानना। एंड ईश्वर को जानने के तरीके हमेशा अलग अलग होते हैं। हर इंसान अलग तरीके से जानता है, या फिर जब हम सत्य जानते हैं तो सत्य भी हर किसी के लिए अलग अलग होता है। ज़रूरी नहीं जो मेरे लिए सत्य है वो आपके लिए सत्य हो सकता है, आपके लिए वो झूठ हो, है ना? तो हर किसी के लिए अलग होती है स्पिरिचुअल जर्नी, हर किसी के बिलीफ सिस्टम अलग होता है। ये जो दिखाते हैं ना यूट्यूब चैनल्स पे कि स्पिरिचुअल जर्नी की ये स्टेज है, ये वो है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उन सभी स्टेज से हर कोई इंसान गुजरे, या फिर वो स्टेज हैं भी तो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी क्रम में आए जिस क्रम में उनको बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे किसी को ईश्वर की प्राप्ति या फिर ईश्वर के ज्ञान की प्राप्ति बुढ़ापे में जाके होती है, ओल्ड एज में जाके होती है, एंड किसी किसी को बहुत ही जल्दी हो जाती है, अर्ली लाइफ में हो जाती है। जैसे मान लीजिए ध्रुव जो भक्त थे भगवान के, प्रहलाद जी जो थे, उनको बहुत ही अर्ली हो गई। एंड बहुत सारे साधु संतों को बहुत ओल्ड एज में जाके होती है। तो ये बिल्कुल भी डिफाइन नहीं करता है कि किसकी जर्नी कब शुरू होती है, किसकी जर्नी कहाँ ख़त्म होती है और कौन कौन से क्रम में होती है। ये बहुत ही डिफरेंट है सभी लोगों के लिए। स्पिरिचुअल चीज़ों को बहुत ही डेप्थ में समझना होता है। आजकल जो स्पिरिचुअल कोच बन चुके हैं या फिर स्पिरिचुअलिटी को जो लोग डिफाइन करते हैं, एक्चुअली वो लोग अभी ठीक तरीके से इस टॉपिक को समझ ही नहीं पाए हैं। सो ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है कि आपके फ्यूचर स्पाउस की जो स्पिरिचुअल थॉट्स हैं या फिर जो कॉन्सेप्ट है वो थोड़ा सा डिफरेंट हो सकता है अदर लोगों से। एंड इन्होंने अपने आप को बहुत ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रांसफॉर्म किया होगा। आपके फ्यूचर स्पाउस ने डेफिनेटली किसी बहुत ही करीबी की डेथ देखी होगी, जिसके कारण ये बहुत ज़्यादा बदले होंगे। हो सकता है कि इनके किसी फैमिली मेम्बर की जिनके ये बहुत ज़्यादा क्लोज हों, हो सकता है इनके दादाजी हो सकते हैं, इनकी दादी जी हो सकते हैं, या फिर इनके पेरेंट्स में से कोई एक भी हो सकता है कि उनकी डेथ हो गई हो और उनकी डेथ के कारण इन्होंने बहुत ज़्यादा सफ़र किया हो। उस डेथ ने इनको बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट किया होगा, एंड उस डेथ ने कहीं ना कहीं इनको स्पिरिचुअल जर्नी में पुश किया है। स्पिरिचुअल जर्नी में ये उस डेथ के कारण ही आए हैं, क्योंकि इन्होंने अपने आप को आइसोलेट कर लिया, इन्होंने अपने आप को जो है एक तरीके से सबसे अलग थलग कर लिया, एंड उसके कारण उनकी स्पिरिचुअल जर्नी जो है स्टार्ट हुई है। तो हो सकता है इनकी जो पॉइंट ऑफ व्यू हो वो बहुत डिफरेंट हो। ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इनके कोई स्पिरिचुअल मेंटोर हो सकते हैं। ये सेल्फ जो है इन्होंने रियलाइजेशन करके सेल्फ डिस्कवरी ही इन्होंने की है। किसी गुरु की शरण में ये नहीं गए हो सकते हैं ज़्यादातर लोगों के लिए, तो मुझे ऐसा ही लग रहा है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों के जो फ्यूचर स्पाउस हों वो गए भी हो सकते हैं किसी गुरु की शरण में, बट ज़्यादातर लोगों के लिए मुझे नहीं लग रहा है। तो इनकी स्पिरिचुअलिटी को लेकर जो उनका बिलीफ सिस्टम है, जो उनकी एक्सपीरियंस है, वो डिफरेंट हो सकते हैं। यानी कि हो सकता है वो स्पिरिचुअलिटी से मेल ही नहीं खाते हों, बहुत ही अलग तरीके के हों, और इनको इस चीज़ में कन्फ्यूज़न हो कि सत्य और झूठ क्या है, क्योंकि सच और झूठ के बीच में बहुत ही बारीक लकीर होती है गाइस। ज़रूरी नहीं है कि सत्य अलग ही दिखता हो झूठ से, वे बहुत सिमिलर ही दिखते हैं। एंड इनको समझने के लिए बहुत ही बारीक और पारखी नज़र चाहिए होती है, जो हर बार हर किसी के पास नहीं होती है। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। एंड हर इंसान अपने अपने तरीके से अपने लाइफ के एक्सपीरियंस से
किसी अदर इंसान के एक्सपीरियंस से उनके द्वारा इन्फ्लुएंस होके जो है अपने द्वारा सत्य की परिभाषा को लाइक गढ़ता है, वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन हुई है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस जो है इन्होंने खुद ही गढ़ी है। अब ये किस तरीके से गढ़ी है, ये इनके लाइफ के इंसिडेंट्स पे, इनके एक्सपीरियंस से जो है डिपेंड करता है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो हर किसी के लिए ये अलग अलग हो सकता है, तो मैं स्पेसिफिकली इसको डिफाइन यहाँ पे नहीं कर सकती हूँ। आपके फ्यूचर स्पाउस गाइस ग्रुप नंबर 2 बहुत ज़्यादा नर्चरिंग पर्सन होंगे। ये सभी का ख्याल रखना इनको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। एक मदरली एनर्जी होगी इनकी, नो मैटर कि ये मेल हैं या फीमेल हैं। अगर फीमेल हैं तो ये बहुत ज़्यादा नर्चरिंग होंगे, ये अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से कनेक्टेड होंगे। और अगर ये मेल है तब भी ये डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड होंगे, क्योंकि ईश्वर जो है वो डिवाइन फेमिनिन है। ईश्वर की जो हायर एनर्जी है वो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है, तो ये उससे कनेक्टेड होंगे। जैसे कि यूनिवर्स के जो क्रिएटर हैं वो भगवान विष्णु हैं, एंड भगवान विष्णु की अगर आप एनर्जी देखोगे तो वो बहुत ही बैलेंस एनर्जी है, बहुत ही नर्चरिंग एनर्जी है, वो सबके पालन करता है, पालनहार है। एंड उसी तरीके की आपकी फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी होगी कि आप अपनी फैमिली के लिए प्रोवाइडर होंगे, उनके पालन करता होंगे। हो सकता है इन्होंने बहुत ही अर्ली एज में जो है कमाना शुरू कर दिया हो, जिस तरीके से मैंने यहाँ पे डिफाइन किया है कि हो सकता है इनकी फैमिली मेम्बर में किसी की बहुत ही अर्ली डेथ हो गई हो, जिसके कारण इनको बहुत ही अर्ली एज में अपने आप को परिपक्व करना पड़ा होगा, यानी कि मैच्योर होना पड़ा होगा। एंड दूसरी चीज़ जो मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ज़्यादा वाइज होंगे गाइस। हो सकता है इनको देखकर आपको ऐसा लगे कि अरे ये तो चाइल्ड लाइक एनर्जी है इनकी, ये मस्ती करते हैं, मिमिक्री करते हैं, मजाक करते हैं, सबको हंसाते हैं, तो ये वाइज नहीं होंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बहुत ज़्यादा वाइज होंगे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हंसते हैं, दूसरों को हंसाते हैं, वो अंदर से बहुत ज़्यादा टूटे हुए होते हैं। अंदर से बहुत सारी चीज़ें उन्होंने एक्सपीरियंस की हुई होती हैं, बहुत सारी विस्डम, बहुत सारी नॉलेज उनके आसपास जो है उन्होंने क्रिएट कर रखी होती है, देख रखी होती है। अगर जो इंसान बहुत ज़्यादा मुस्कुराता है, अगर आप उसको कभी गले लगा लो ना गाइस, कसम से वो रोने लगता है, राइट। तो इसी तरीके की आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी होगी। वो खुश रहने का दिखावा करते हैं, सबको खुश रखते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कहीं ना कहीं कि लाइफ जैसी भी चले खुश रहना इंपॉर्टेंट है। बट डीप डाउन उन्होंने बहुत ज़्यादा विजडम हासिल की होगी, डीप डाउन ये बहुत वाइज होंगे, इंटेलिजेंट होंगे, इंटेलेक्चुअल होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस। आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे इस तरीके भी दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है इन्होंने बहुत सारी बुक्स पढ़ रखी हों, सेल्फ अवेयरनेस को लेकर या फिर रिलीजन फैक्टर को लेकर इन्होंने काफ़ी सारी बुक्स पढ़ रखी होंगी, या फिर किसी दूसरे इंसान की, किसी महापुरुष लोगों की जीवनियाँ पढ़ रखी होंगी। ये भी मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस ने अपने आप को ढालने के लिए, अपने आप को अपना बेस्ट वर्जन बनाने के लिए इन्होंने बुक्स की हेल्प ली होगी किसी तरीके से। अनदर चीज़ आपके फ्यूचर स्पाउस के बारे में ग्रुप नंबर 2 ये है कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत ही विक्टोरियस पर्सन होंगे। नो मैटर किस तरह की सिचुएशन है, ये हमेशा उस सिचुएशन से अपने आप को एक जीते हुए सिकंदर की तरह निकालना जानते होंगे, यानी कि ये कभी हार नहीं मानते होंगे। अगर ये अकेले भी होंगे तब भी ये युद्ध में जीतने का हौसला रखते होंगे, क्योंकि आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं इन्होंने अपनी लाइफ की जो है बहुत ही डिफ़िकल्ट जर्नी में वो अकेले रहे होंगे। बहुत ही डिफ़िकल्ट अपनी लाइफ की जर्नी में उन्होंने अपने आप को अकेला ही महसूस किया होगा। अगर इनके बहुत ही करीबी की डेथ हुई होगी इनकी फैमिली में, तो डेफ़िनेटली इन्होंने वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अकेले ही उठाई होंगी। हो सकता है इनको फैमिली मेम्बर्स का या फिर अदर रिलेटिव्स का इनको उतना सपोर्ट नहीं मिला हो जितना कि मिलना चाहिए था। तो उन्होंने ये चीज़ अपने आप के अंदर डेवलप की है कि वो किसी और पे डिपेंड नहीं रहेंगे, वो सेल्फ डिपेंडेंट पर्सन है। बट यस, बहुत सारे लोग आपके फ्यूचर स्पाउस को फॉलो करते होंगे, ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस के फॉलोअर्स बहुत ज़्यादा होंगे ग्रुप नंबर 2। अब ये किस तरीके से फॉलोअर्स होंगे, ये सभी के लिए डिफरेंट हो सकता है, क्योंकि हो सकता है कुछ लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस जो है सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हों, और सोशल मीडिया पे जो है वो अपने क्वाट्स वगैरह डालते हों, अपने विचार व्यक्त करते हों, जिसके कारण उनके वहाँ पे फॉलोअर्स हो सकते हैं बहुत सारे। या फिर आपके फ्यूचर स्पाउस जो है जहाँ पे काम करते हों, जहाँ जिन लोगों के बीच उनका उठना बैठना हो, उन लोगों के साथ वो अपनी ज़िंदगी के डीप एक्सपीरियंसेस, डीप नॉलेज, विज़डम वो शेयर करते होंगे, जिसके कारण वो लोग उनकी बहुत रिस्पेक्ट करते होंगे एंड उनको फॉलो करते होंगे, उनकी एडवाइस को फॉलो करते होंगे, मोस्ट ऑफ द टाइम उनकी एडवाइस लेते होंगे, उनको हमेशा कंसिडर करते होंगे। अगर कोई सिचुएशन उनको फेस
फेस कर रहे होंगे वो तो हमेशा उनको कंसिडर करते होंगे। एंड इस तरीके से बहुत सारे लोग आपके फ्यूचर स्पाउस को फॉलो करते होंगे। एंड डेफिनेटली आपके फ्यूचर स्पाउस की जो फैमिली होगी गाइस, ये भी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करती होगी, बहुत ज़्यादा फॉलो करती होगी। क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है भले ही एज में जो है बहुत ज़्यादा ना हो, यानी कि हो सकता है उनके पेरेंट्स हों, हो सकता है उनके दादा दादी भी हों कुछ लोगों के लिए, बट आपके फ्यूचर स्पाउस में, आपके फ्यूचर स्पाउस की फैमिली में जो मेन पर्सन रहेगा, जो डिसीजंस लेता होगा, वो आपके फ्यूचर स्पाउस ही होंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। जो हेड ऑफ द फैमिली होता है, आप में से ज़्यादातर लोगों के लिए आपके फ्यूचर स्पाउस ही होंगे। बाकी कुछ लोगों के लिए हो सकता है कोई दूसरा इंसान हो सकता है उनकी मदर हो, या फिर हो सकता है उनके दादाजी या दादी जी हों, बट वो भी कहीं ना कहीं इनकी ही सलाह से, इनके ही साथ जो है कम्युनिकेशन करके डिसीजंस लेते होंगे, कोई भी बिग डिसीजन, फैमिली डिसीजंस जब भी लेते होंगे। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इसके अलावा गाइस समटाइम्स आपके फ्यूचर स्पाउस शायद थोड़े से उदास भी हो जाते होंगे। एंड जब ये उदास होते होंगे तो मुझे लग रहा है कि अलोन चले जाते होंगे, कहीं अकेले में जाके ये उदास होते होंगे, सबके सामने ये कभी जाहिर नहीं करते होंगे। क्योंकि जिन लोगों के कंधों पे बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिन लोगों के कंधों पर बहुत ज़्यादा उम्मीदें होती हैं, लोग उनसे उम्मीदें रखते हैं, स्पेशली फैमिली, वो लोग सबके सामने उदास भी नहीं हो सकते, वो लोग सबके सामने सैड भी नहीं हो सकते। ये एक डार्क ट्रूथ, एक डार्क रियलिटी है। वो लोग हमेशा जाके अकेले में सैड होते हैं, अकेले में उदास होते हैं। वो हर किसी से अपनी फैमिली की प्रॉब्लम्स या फिर हर किसी से अपने अंदर की प्रॉब्लम्स को शेयर नहीं कर पाते हैं। यानी ये टेंडेंसी आपके फ्यूचर स्पाउस की भी होगी। जब ये उदास होते होंगे, जब इनकी एनर्जी लो होती होगी, ये रेयरली ही किसी के साथ डिस्कस करते होंगे, ये रेयरली ही किसी के साथ जो है अपनी डीप फीलिंग्स को शेयर करते होंगे। इस चीज़ को समझने के लिए जब आप इनके साथ रहोगे तो आपको उनका एक तरीके से, आपको उनका एक सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। ग्रुप नंबर 2, आपको अपने फ्यूचर स्पाउस का एक सपोर्ट सिस्टम बनना पड़ेगा। आपको वो एक सेफ़ कोना बनना पड़ेगा, आपको वो सेफ़ जगह बननी पड़ेगी, जहाँ पर आकर आपके फ्यूचर स्पाउस अपने मतलब सैडनेस शेयर कर सकते हैं, अपना दर्द शेयर कर सकते हैं, जो चीज़ उनको बॉदर कर रही है वो चीज़ वो वहाँ पे शेयर कर सकते हैं। और आपको उनकी एक स्ट्रेंथ के रूप में काम करना होगा, आपको उनके एक सपोर्ट पिलर की तरह आपको उनका काम करना होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दी है, क्योंकि टाइम टू टाइम हर इंसान ऐसा फ़ील करता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ इनके ही साथ ये प्रॉब्लम होती है। हम सभी कभी ना कभी ऐसा फ़ील करते हैं, हम सभी कभी ना कभी डाउन होते हैं, हम सभी कभी ना कभी लो एनर्जी में होते हैं, सैड होते हैं, आइसोलेटेड फ़ील करते हैं, अलोन फ़ील करते हैं। एंड ज़ाहिर-सी बात है वो इंसान है, हम भी इंसान हैं, वो भी फ़ील करते हैं। तो आपको इस चीज़ को लेके थोड़ा-सा ज़्यादा सतर्क रहना पड़ेगा आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ, क्योंकि ये शेयर नहीं करते हैं। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग जो होते हैं वो शेयर कर देते हैं कि उनका मूड ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट आपके फ्यूचर स्पाउस शेयर नहीं करते हैं, तो आपको ये चीज़ समझनी होगी, क्योंकि वो चीज़ उनको अंदर ही अंदर जो है उनको काटती रहेगी, अंदर ही अंदर वो जो चिंता में हैं, अपने आप को पीसते रहेंगे। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी होगी। इसके अलावा गाइस आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे ग्रुप लीडर होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी आपके फ्यूचर स्पाउस में। डेफ़िनेटली ये यहाँ पे शो करती हैं। बहुत सारे कार्ड यहाँ पे ये चीज़ शो करते हैं। 6 ऑफ वंड का कार्ड ये चीज़ यहाँ पे शो करता है। 3 ऑफ पेंटिकल का कार्ड ये चीज़ यहाँ पे शो करता है। एम्प्रेस का कार्ड यहाँ पे ये चीज़ शो करता है। आपके फ्यूचर स्पाउस में लीडरशिप क्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा होंगी। आपके फ्यूचर स्पाउस हमेशा ही आगे बढ़ चढ़ के बहुत सारी ग्रुप एक्टिविटीज़ में, ऑफिस के काम में या फिर फैमिली के काम में या फिर कम्युनिटी के काम में हमेशा ही बढ़ चढ़ के ये भाग लेंगे, हमेशा ही आगे आगे जो है ये उस ग्रुप को लीड करेंगे, उस कम्युनिटी को लीड करेंगे, क्योंकि आपके फ्यूचर स्पाउस की वो लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। इनकी रिस्पॉन्सिबिल इनके रिस्पॉन्सिबल नेचर के लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते होंगे। इनको लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस डेफ़िनेटली बहुत ही ट्रस्टवर्थी पर्सन होंगे गाइस। एंड बहुत सारे लोग आपके फ्यूचर स्पाउस पे ट्रस्ट करते होंगे। जैसा कि मैंने कहा था कि काफ़ी सारे लोग उनको फॉलो करते होंगे, काफ़ी सारे लोग उनसे एडवाइस लेते होंगे, उनसे कंसिडर करते होंगे अपनी चीज़ें, अपनी सिचुएशंस। तो डेफ़िनेटली ये चीज़ शो करती है कि वो एक ट्रस्टेबल पर्सन होंगे। क्योंकि जब हमें प्रॉब्लम होती है, जब हमें कोई सिचुएशन हमें समझ में नहीं आती है, तो हम किसके पास जाते हैं? हम उसी के पास जाते हैं जिस पे हम ट्रस्ट करते हैं, हम उसी के पास जाते हैं जिसका हमको लगता है कि वो हमें गाइड कर सकता है, ना कि हमें मिसगाइड करेगा, राइट?
तो आपके फ्यूचर स्पाउस पे लोग बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते होंगे। ये बहुत अच्छे ग्रुप के लीडर होंगे। फाइनेंशियल सिचुएशन में, फाइनेंशियल कंडीशंस को लेकर ये बहुत ही अच्छे होंगे। डिफ़िकल्ट से डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल सिचुएशंस को ये पॉजिटिव में क्रिएट करना जानते होंगे। आपके फ्यूचर स्पाउस की फाइनेंशियल सिचुएशंस बहुत अच्छी हो सकती हैं। हो सकता है आपके फ्यूचर स्पाउस आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही वेल्दी फैमिली को ये बिलॉन्ग करते हों, एंड बीच में हो सकता है उनकी फैमिली ने कुछ टफ सिचुएशन देखी हो। उनका बिजनेस हो सकता है, कोई फैमिली बिजनेस हो सकता है जो टफ सिचुएशन से गुजरा हो, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस ने उसको फिर से जो है प्रॉफिटेबल सिचुएशन में क्रिएट कर दिया हो, फिर से उसको जो है एक प्रॉफिट का जरिया बना दिया होगा। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। इनकी फैमिली की कोई लेगेसी हो सकती है गाइस। हो सकता है कोई इनका व्यापार हो जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा हो इनके पुरखों के ज़माने से, या फिर हो सकता है कि कोई ऐसा काम हो, कोई लेगेसी हो सकता है कि ये किसी रॉयल फैमिली से भी बिलोंग कर सकते हैं आप में से कुछ लोगों के लिए, या फिर किसी ऐसी फैमिली से जिसको कि लोग बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, समाज में लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, या फिर कोई ऐसे पेशे से ये जुड़े हो सकते हैं जिस पेशे की बहुत ज़्यादा लोग रिस्पेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, शिक्षक हो सकते हैं। इन पेशों की लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं, तो इन पेशों से ये जुड़े हो सकते हैं, या फिर स्पिरिचुअल कम्युनिटी से जुड़े हो सकते हैं जिनकी लोग बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं। तो एक लेगेसी इनके साथ जुड़ी होगी, इनके काम के साथ एक लेगेसी जुड़ी होगी। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत अच्छे बिजनेस पार्टनर भी होंगे, तो हो सकता है ये बिजनेस पार्टनरशिप में बिजनेस करते हों, किसी दूसरी बहुत अच्छी फैमिली के साथ बिजनेस करते हों पार्टनरशिप में, तो उनकी कोई लेगेसी जुड़ी हो सकती है। कुछ लोगों के लिए, ज़्यादातर लोगों के लिए नहीं, बट कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि किसी लेगेसी वाली फैमिली के साथ ये जुड़े हो सकते हैं, किसी राजघराने के साथ इनके ताल्लुकात हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनरशिप या फिर फैमिली रिलेशनशिप हो सकते हैं। बाकी के लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो हैं, आगे जाके आप और आपके फ्यूचर स्पाउस साथ में कुछ बिजनेस वगैरह कर सकते हो। आपके फ्यूचर स्पाउस हो सकता है आपकी आपके बिजनेस में अगर आप कोई करना चाहते हो तो, या फिर आपके पास कोई आइडिया है, या फिर आपका कोई ड्रीम है कि आप कोई प्रोजेक्ट शुरू करो इन द फ्यूचर, बट करंटली आपके पास फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है, करंटली आपके पास ह्यूमन रिसोर्सेस नहीं है, तो आपकी फ्यूचर स्पाउस इसमें डेफिनेटली आपकी हेल्प करेंगे गाइस। आपके फ्यूचर स्पाउस आपके ड्रीम प्रोजेक्ट को जो है रियलिटी बनाने में आपकी हेल्प करेंगे, फाइनेंशियल आपकी हेल्प करेंगे आपके बिजनेस को क्रिएट करने में, एंड डेफिनेटली ह्यूमन रिसोर्सेज भी ये आपको ला कर देंगे ताकि आप अपने काम को जो है एक सुचारू ढंग से आप जो है उसको चला सको, सुचारू तरीके से आप उसको क्रियान्वित कर सको इन द फ्यूचर। ये चीज़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। सो डेफिनेटली बहुत ही सपोर्टिव, बहुत ही वाइज़ एंड बहुत ही इंटेलेक्चुअल, इंटेलिजेंट पर्सन आपके फ्यूचर स्पाउस होने वाले हैं, ग्रुप नंबर 2। बहुत ही अमेजिंग एनर्जी है, आप लोग काफ़ी ज़्यादा लकी हो, ओके। अब मैं ये बता देती हूँ कि क्या आपके कोई डेस्टाइन पार्टनर हैं या फिर आपके पास फ्री विल है। ओके, ग्रुप नंबर 2, आप में से 80% लोगों के लिए, 75-80% लोगों के लिए ये आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर हैं। आपके पास फ्री विल नहीं है गाइस, ये आपके डेस्टाइन पार्टनर है। आपका और इनका पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है, आपका इनका पास्ट लाइफ कर्मा हो सकता है, सम सॉर्ट ऑफ। ये आपके लिए एक डेस्टिनी की तरफ से भेजे हुए इंसान है, तो हो सकता है आपकी इनकी लाइफ जर्नी बहुत ही सिमिलर हो, एंड आप लोग एक दूसरे को काइंड ऑफ हील करो, एक दूसरे को सपोर्ट करो, एंड अगर हो सकता है कि आपकी लाइफ की जर्नी इनसे बहुत ही डिफरेंट हो, बट आप इनको सपोर्ट करो। सो कोई ना कोई कनेक्शन यहाँ पे ज़रूर होगा। जनरल रीडिंग है तो सब लोगों के लिए अलग अलग ये सिचुएशन हो सकती है। बाकी के लोगों के लिए जो 20 to 25% लोग हैं, बाकी के लोगों के पास जो है फ्री विल मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। लेकिन फ्री विल भी किस तरीके से मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है? फ्री विल मुझे इस तरीके से दिखाई दे रही है कि आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे गाइस। ग्रुप नंबर 2, आपके पास 2 ऑप्शंस होंगे। एक, या तो आप अपने डेस्टाइन पर्सन के साथ जाओ, आप अपने डेस्टाइन पर्सन को अपना लाइफ पार्टनर चुनो, उनके साथ आप मैरिज करो, एंड दूसरा ऑप्शन होगा कि आप किसी और इंसान के साथ रिस्क लो, किसी और इंसान को चूज़ करो जिसको आप चूज़ करना चाहते हो। सो यहाँ पर आपको इस तरीके का ऑप्शन मिलेगा। एक पर्सन आपका डेस्टाइन पर्सन होगा, एंड एक पर्सन आपका कोई विश फुलफिलमेंट हो सकती है, आपकी मैनिफेस्टेशन हो सकती है, आपका क्रश हो सकता है, लाइक व्हाटएवर कोई भी हो सकता है ये दूसरा पर्सन। बट डेस्टाइन पर्सन आपकी ज़िंदगी में डेफिनेटली है, ग्रुप नंबर 2 आप सभी की ज़िंदगी में है। जिन लोगों के पास फ्री विल है उनकी ज़िंदगी में भी डेस्टाइन पर्सन है, एंड उन लोगों को चॉइस मिलेगी कि वो डेस्टिन्ड पर्सन के साथ जाना चाहते हैं या फिर किसी अनदर पर्सन के साथ। एंड बाकी के लोगों के लिए मुझे लग रहा है आपके पास डेस्टाइन्ड पर्सन ही है, आप लोगों के पास चॉइस नहीं है। एंड ये जो मैंने स्पेसिफिक क्वालिटीज़ बताई
हैं, जो कैरेक्टरिस्टिक मैंने यहाँ पे डिफाइन की हैं, ये आपके डेस्टाइन पर्सन की हैं। तो जिन लोगों के पास चॉइस है कि आप किसी अदर पर्सन को चूज़ कर सकते हो, तो उनमें डेफिनेटली ये कैरेक्टरिस्टिक, ये क्वालिटीज़ नहीं होंगी, उनका कैरेक्टर बहुत ही डिफरेंट हो सकता है। ये चीज़ आपको माइंड में रखनी होगी ग्रुप नंबर 2। सो ये थी रीडिंग आपके लिए, होप सो आपको पसंद आई होगी। अगर येस तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए कि येस आई क्लेम दिस रीडिंग। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगे आने वाली किसी वीडियो के अपडेट्स आपसे मिस ना हो और आपका जो हमारा रिश्ता है वो यूँ ही बना रहे। सो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।